सो लेट्स रिज्यूम। लास्ट वीडियो में जहाँ किया है उसके आगे करते हैं। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को थोड़ा बहुत देख लिया, उसके कुछ और फंक्शंस देख लिए आज हमने। लास्ट टाइम कुछ और देख लिए थे। तो अभी इसमें आगे रिज्यूम करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट अपने HTML डॉक्यूमेंट में ऐड कर लेते हैं और फिर अपने स्क्रिप्ट फाइल के थ्रू उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। आईडी के थ्रू तो हमने देख लिया है। और आईडी के थ्रू हम जैसे अब इनर HTML हमने देखा है, तो स्टाइल कैसे सेट करेंगे या एट्रीब्यूट कैसे चेंज करेंगे वो देख लेते हैं। तो लेट्स ऐड सम मोर एलिमेंट्स हियर। कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं। H1 ऐड कर लेते हैं। One, this is our first heading। तो ऐसे कुछ ऐड कर लेते हैं कुछ एलिमेंट्स को। दिस इज our second heading। see spring h2 here। okay, h3 इस तरह से कर लेते हैं। दिस इज our third heading। h3 रख लिया। दो तीन हेडिंग हो गई, एक पैराग्राफ हो गया, बटन हो गया साथ में। और कुछ और भी रख लेते हैं, जैसे इसका अगर टेक्स्ट चेंज करना चाहें हम। हेडिंग तो हमने रख ली। लेबल रख लेते हैं एक। लेबल किसी एक इनपुट टाइप के लिए प्लीज़ एंटर नेम इस तरह से रख देंगे। प्लीज़ एंटर योर नेम। लेट्स एंटर लाइन ब्रेक। इनपुट टाइप एंड लेट्स सी। इधर पे थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। इनपुट टाइप इसको टेक्स्ट रख लेते हैं। इनपुट टाइप एंड नेम इसको टू कुछ भी रख देते हैं। नेम रखना फर्क नहीं पड़ता इससे। बाद में इसकी आईडी रखना चाहें तो आईडी भी रख सकते हैं इसकी। इन सबको देखो आईडी के थ्रू तो हम कर ही चुके हैं। अब टैग नेम के थ्रू और क्लास नेम के थ्रू ये वाला अप्रोच ट्राई करेंगे। ओके, तो इन सबको सेपरेट क्लास दे। क्लास फर्स्ट क्लास नेम के थ्रू ट्राई करते हैं। क्लास सेकंड, क्लास थर्ड। ओके, और लेबल के थ्रू ट्राई कर लेंगे। टैग नेम के थ्रू ट्राई कर लिया है। टैग नेम के थ्रू ट्राई नहीं किया है एक्चुअली, इसको करेंगे। आईडी के थ्रू ट्राई किया तो टैग नेम के थ्रू और क्लास नेम के थ्रू ट्राई कर लेंगे। तो इनपुट रख लिया है। कुछ रैंडम टेक्स्ट अगर लेके आना है तो उसको लॉरेम सिस्टम के थ्रू ला सकते हैं। इसको यहीं बंद कर देते हैं। ठीक है, कुछ रैंडम टेक्स्ट अगर चाहिए तो ये लॉरेम एप्सन आपके इस काम में आता है कि ये एक्चुअली फ्रेंच है। तो आपको कुछ रैंडम टेक्स्ट चाहिए तो आप ये कर सकते हो। देखो इस तरह से होता है। आप इधर जाओगे और आपको लिखना है लॉरेम। आपको एल जो आएगा वो एंटर मारना है, तो आपको कुछ रैंडम टेक्स्ट मिल जाएगा। तो अगर हमें पैराग्राफ बनाने हैं बहुत सारे, कुछ रैंडम टेक्स्ट हमें चाहिए पैराग्राफ्स के अंडर में, तो वो हम इसको इस काम में लेते हैं। देखो इसको इधर पे एक पैराग्राफ बना दिया, कुछ रैंडम टेक्स्ट हमें मिल गया। तो ग्रीन में रहने नहीं देना, खतरे का निशान है, तो उसको क्लोज कर लेना। ओके, ये मिल गया पैराग्राफ। लेट्स सी लेबल को दूसरी लाइन पे ले चलते हैं। HR इंसर्ट कर देंगे एक दो। तो यहाँ पे एक HR इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक HR इंसर्ट कर देते हैं। इस पैराग्राफ से बाद में एक HR इधर पे एक HR लगा देते हैं। ओके, इस पैराग्राफ को भी एक क्लास दे देते हैं। क्लास को दे देते हैं रैंडम क्लास दे देते हैं। इसको क्लास दे देते हैं। अब देखो हम अपने क्लास नेम के थ्रू, इस क्लास नेम का क्या काम है, आप एक्चुअली CSS लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपको CSS लगानी है तो आप CSS यहाँ भी लगा सकते हो, एक्सटर्नल फाइल में भी लगा सकते हो। लेकिन इसका स्टाइल हम कैसे चेंज करेंगे वो हम देखें।
लेट्स सेव इट। इधर पे हम इधर इधर यहीं पर सब कुछ करने के बजाय ब्राउज़र में करते हैं सब कुछ। इस फाइल को रीलोड कर लेते हैं ब्राउज़र में। ओके, तो ये सब हमें मिल गया जो हमने लिखा उसके, एक सैम्पल चीज़ हमें हमारे सामने आ गई। हम उसको वो भी नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। चलो यहाँ से अब आप इसको देखोगे तो आपको अगर डॉक्यूमेंट पे आप अपने चिल्ड्रंस को देखोगे तो चिल्ड्रन एलिमेंट काउंट चिल्ड्रन देखोगे, कलेक्शन मिल जाएगा आपको। तो आपको इसमें फर्स्ट एलिमेंट ही मिलेगा। तो लेट्स सी अब कुछ और चीज़ें ट्राई करते हैं, जैसे गेट एलिमेंट बाई आईडी तो आप देख ही चुके हो, ये तो आप देख ही चुके हो गेट एलिमेंट बाई आईडी। और अब आईडी से पिक करके लाओगे। अब हमने आईडी तो एक ही चीज़ की सेट की थी, तो अब कुछ और चीज़ों को ट्राई करते हैं। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ये दूसरा अप्रोच मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेरी सेलेक्टर वाला अप्रोच। लेट्स सी क्वेरी सेलेक्टर और इसके बेटा पैरा क्वेरी सेलेक्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमें नोड लिस्ट ही देगा। अभी लेंथ 0 मिल रहा है। टैग नेम से एक बार ड्रॉ करके लाओ। क्लास नेम तो देखो आपने क्लास मेंशन की थी, जैसे आप देख सकते हो इसकी क्लास फर्स्ट की थी, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड, और इन दोनों क्लास का मेंशन की थी, हम रैंडम मेंशन की थी। तो हम क्लास नेम से पिक करते हैं, आईडी से हम देख लिया कि आईडी से कैसे पिक करते हैं, क्लास नेम से कैसे पिक करते हैं, बाय क्लास नेम से। तो हमने रैंडम डाला है, तो दो कलेक्शन में कितनी चीज़ें आई हैं, दो आई हैं। तो पहले ये वाला पैराग्राफ फिर दूसरा पैराग्राफ, क्योंकि दो पैराग्राफ, ये जो दो, ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ, इन दोनों पैराग्राफ का जो आईडी है वो क्या है, क्लास जो है वो क्या, रैंडम। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, इस पोजीशन में जाके बॉडी में देखो, यहाँ पे आपको क्लास नेम मिल जाएगा। देखो ये रहा, इस पैराग्राफ का क्लास क्या है, रैंडम है। और अगर आप इसके ऊपर लेके जाओगे तो भी आपको क्लास मिल जाएगा। जैसे आप इधर जाते हो तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे पी डॉट रैंडम, इस पोजीशन पर देखो पी डॉट रैंडम दिखा रहा है आपको। हर एक चीज़ के ऊपर लेके जाओगे उसका क्लास दिखा देगा आपको। इसके ऊपर लेके जाओगे, इसका क्लास क्या है, h1 डॉट फर्स्ट, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। क्योंकि CSS में आप जब जाते हो तो डॉट करके आप उसको लिखते हो। जब आप आईडी को लिखते हो तो हैश करके लिखते हो, और क्लास नेम को से कॉल करते हो तो डॉट करके कॉल करते हो। तो आपको इसका टेक्स्ट चाहिए तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। इनर टेक्स्ट, एक बार पहले इनर टेक्स्ट ट्राई करते हैं। अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, लेट्स सी इनर HTML ट्राई करो रैंडम। क्योंकि देखो इसमें इशू क्या है, इसमें इशू ये है, यहाँ पे कुछ रिटर्न क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आप गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम रिटर्न ले रहे हो, तो आपको ये ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर रहा है, आपको एक एरे रिटर्न कर रहा है, इसलिए आपके सामने ये इशू आ रहा है। तो आपको एक तरह से उसका वो मेंशन करना पड़ेगा। लेट्स सी, लेट्स मेंशन इट्स, इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। 1 सेकेंड, किसी एक एलिमेंट में इसको स्टोर कर लो। where data is equal to document dot get element my class name random। ओके अब डेटा में देख लेते हैं, कलेक्शन आया डेटा में। डेटा पे हमें कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं, लेंथ हमें मिल जाएगी, लेंथ क्या है, एक्चुअली 2 है। लेट्स सी लेंथ, लेट्स सी टाइप ऑफ देख लेते हैं इसका, ताकि हमें एक बार कंफर्म हो जाएगा इसके बाद। हाँ, इसका टाइप ऑफ क्या है, टाइप ऑफ लेंथ, ये तो नंबर ही आएगा। लेंथ का अगर आप सिर्फ डेटा का टाइप निकाल के लाओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो डेटा पे जो पहला वाला जो एलिमेंट है हमारा, जो 0th एलिमेंट है हमारा, वो क्या रिटर्न करेगा, ये पहली वाली क्लास रिटर्न करेगा, फर्स्ट वाली क्लास रिटर्न करेगा। जैसे ये देखो आपने इधर पे क्लिक किया तो आपको क्या रिटर्न कर रहा है, पहली क्लास रिटर्न कर रहा है, इसके अंदर क्या है आपको मिल गया।
तो जो जीरो एलिमेंट पे मतलब जो पहला वाला पैराग्राफ है वो किस पोजीशन पे गया एरे में, जीरो पोजीशन पे गया, और सेकंड वाला पैराग्राफ किस पोजीशन पे गया, फर्स्ट पोजीशन पे गया। डेटा यहाँ पे आप इसको देखो अगर तो आपको फर्स्ट पोजीशन पे दूसरा वाला पैराग्राफ मिल जाएगा। देखो इधर पे आप आओगे तो दूसरा पैराग्राफ इस फर्स्ट पोजीशन पे। इसको क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा वापस करते हैं। तो डेटा एरे में आपको ये मिल गया और आपको जीरो पोजीशन पे पहला पैराग्राफ मिल गया, तो उसका इनर एचटीएमएल आप चेंज कर सकते हो। अब आप इसका इनर टेक्स्ट देखना चाहोगे तो आपको मिल गया, देखो ये इसका इनर टेक्स्ट है। इसके इनर टेक्स्ट को आप अगर कुछ और सेट करना चाहो, डिलीटिंग इट, ठीक है, देखो इस तरह सेट हो गया। इनर टेक्स्ट से आपने सेट किया, और अगर आप कुछ किसी और चीज से सेट करना चाहो, लेट्स सी डिलीटिंग इट या डिस्ट्रॉय, देखो तो आप इनर टेक्स्ट के थ्रू भी चेंज कर सकते हो, इनर एचटीएमएल के थ्रू भी चेंज कर सकते हो। तो अब देखो इस बार हम क्या कर रहे हैं, अब हम डॉक्यूमेंट पे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं, कर तो इनडायरेक्टली हम डॉक्यूमेंट पे रहे हैं, लेकिन हमने एरे में निकाल लिया पूरा डेटा, उस डेटा पे उस पोजीशन पे जाके हम ये सब चेंजेस कर रहे हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप इस डेटा पे यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट पोजीशन आपको जो भी चीज़ें आपने उसमें देखी थी वो सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसका पेरेंट नोड कौन सा है, देखो ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ का पेरेंट क्या, बॉडी। ये पैराग्राफ किसके अंडर में आ रहा है, ये इस बॉडी के अंडर में। तो आप अगर पेरेंट नोड देखोगे तो इसका पेरेंट नोड आपको मिल गया। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। लेट्स सी डायरेक्टरी हिडन नहीं, इनर टेक्स्ट आपको पता ही है। इनर टेक्स्ट देखो, इनर टेक्स्ट हमने चेंज कर दिया तो आपको इस जगह रिफ्लेक्ट हो गया इनर टेक्स्ट। अगर आप डेटा जीरो को सीधा देखोगे पी डॉट रैंडम पे जाके इस जगह, तो इसके अंदर आपको देखो इनर टेक्स्ट ये हो रहा, ये चेंज हो गया इनर टेक्स्ट इसके अंदर। मतलब जो भी आप चेंजेस कर रहे हो सीधा ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है अंदर डॉम पे जाके, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी हमने कुछ इवेंट लिस्टेंस लगाए नहीं, तो इवेंट लिस्टेंस आपको इधर मिल जाते हैं। जो भी इवेंट लिस्टेंस लगाते हैं वो तो आपको यहाँ मिल जाते हैं, जितने भी ये ऑन से दिखा रहा है आपको। अगर आप क्लास नेम देखना चाहोगे तो वो देखो वो मिल जाएगा आपको। इस डेटा जीरो का क्लास नेम क्या है। अगर आप इस डेटा जीरो की अगर आप आईडी देखना चाहो कि आईडी क्या है, तो आईडी तो कुछ है ही नहीं, इसकी आईडी तो सेट की ही नहीं हमने। तो इसकी आईडी सेट करके देखते हैं एक बार कि आईडी हम कुछ सेट कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो हम इसकी आईडी दे देते हैं इसको एक रैंडम आईडी। अब देखो इसकी आईडी क्या सेट हो गई होगी, रैंडम आईडी सेट हो गई होगी। तो लेट्स इसकी आईडी देखो एक बार। तो हमने देखो इस जगह आईडी हमने कहाँ से सेट नहीं की, हमने अपने एचटीएमएल कोड से सेट नहीं की आईडी, हमने डायनेमिकली कैसे सेट करनी, जावास्क्रिप्ट से सेट कर दी अपनी आईडी। अब देखो इसकी आईडी क्या हो गई, रैंडम आईडी हो गई। अब अगर हम अपने एचटीएमएल पे एलिमेंट्स पे जाएंगे तो देखो इस जगह ये दिख रहा है आपको, आपने सिर्फ क्लास पहले मेंशन की थी रैंडम, अब देखो आईडी भी आ गई इस जगह। और यहाँ पे अभी भी आपके कोड में क्या है, देखो इस जगह सिर्फ क्लास है, और आपने अपने एचटीएमएल कोड से इसकी आईडी क्या रख दी, रैंडम आईडी। आप इसको आईडी से भी चेंज कर सकते हो जैसे आप पहले करते थे। तो आप इस पे जाओगे तो आप इसको आईडी से भी मैनिपुलेट कर सकते हो। अब इस पे आप जाओ तो अगर जैसे डेटा जीरो एलिमेंट पे आप जा रहे हो तो आप तो एलिमेंट विड्रॉ करके ले आए, इनर टेक्स्ट पे आप करोगे तो आपको, तो आप पहले अगर जाके आप उस पर किसी डॉक्यूमेंट पे जाके आप करते थे डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो इस पे आप जाके जैसे पहले करते थे रैंडम वन हमने इसकी आईडी रखी, तो आप वही चेंज आप कर सकते हो आईडी पे, क्योंकि आपने जो भी आईडी सेट की वो कैसे सेट कर दी, जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू। आईडी क्या रखी है हमने इसकी, आईडी देखने दो एक बार, रैंडम वन। ओके, तो इसको आप ट्राई करना, ये सेम चेंज है, सिमिलर चेंज है, आपको वही चेंज इशू करना है। और कुछ चीज़ें हमारे पास डेटा उसमें है। तो क्लास नेम से तो हमने देख ही लिया कि क्लास नेम से हम कैसे कर रहे हैं, और हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसमें आ गई। इसकी लेंथ आप देखो तो आपके सब चीज़ें सामने विजिबल है। रैंडम आईडी इस तरह से करोगे, एक्चुअली रैंडम वन नहीं था, हमने वहाँ पे डाल दिया रैंडम आईडी आएगा, रैंडम आईडी, इसलिए आपको नल रिटर्न करा था लास्ट वाली विंडो पे। तो क्लास नेम से हम पिक करना सीख गए इसका। अब हम कुछ स्टाइल चेंज करना भी देखते हैं कि कैसे हम स्टाइल चेंज करते हैं। जैसे ये जो हेडिंग है इसका स्टाइल अगर हम चेंज करना चाहें, इसको इटैलिक करना चाहें, ऐसा कुछ करना चाहें, तो इसको भी ट्राई करते हैं। तो इसकी हमने क्लास क्या रखी है, इसकी क्लास क्या है, फर्स्ट है, तो इसकी क्लास से इसको लेके आते हैं। चाहें तो टैग नेम से भी ला सकते हैं, दोनों अप्रोच लगा सकते हो आप। गेट एलिमेंट्स बाय नेम से भी कर सकते हो, गेट एलिमेंट्स बाय नेम। लेट्स सी, इसको नेम को ट्राई करते हैं, चूवन
नोड लिस्ट रिटर्न कर रहा है। तो नहीं तो क्लास हमने बनाई तो क्लास का इस्तेमाल करते हैं, इसको भी देखेंगे। क्लास नेम तो हमने इसका क्लास नेम क्या रखा, फर्स्ट है इसका क्लास नेम, ठीक है। तो इसमें आपको h1 डॉट फर्स्ट ये रिटर्न हो गया। अब लेट्स सेट इट्स स्टाइल, इसका स्टाइल लेके आते हैं। इसका स्टाइल क्या दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है। तो अगर आप किसी इमेज पे काम कर रहे हो और वो सब चीज़ें कर रहे हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। इमेज वाला सेक्शन भी आप देख सकते हो, किसी भी चीज़ पे जाके आप इसका स्टाइल भी मैनिपुलेट कर सकते हो। स्टाइल डॉट लेट्स सी, इसको हम किसी एक चीज़ में ले लेते हैं, किसी एक वेरिएबल में निकाल लेते हैं इसको। तो वो चीज़ जो ऐसा नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट पे जाके सकते हो, आप क्या करो, डॉक्यूमेंट पे जाओ और वो जो उनका सिंपल एक जावास्क्रिप्ट जो वेरिएबल्स हैं आप उन चीज़ों को बाहर निकाल लो। गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉट फर्स्ट क्या इशू है, कैन यू रीड प्रॉपर्टी इन HTML ऑफ नल। 1 सेकेंड, नल क्यों दे रहा है हमने, हाँ नल इसलिए दे रहा है, हमने आईडी क्लास नेम होना था, हमने उसकी जगह आईडी कर दिया है। एक मिनट, वापस हमें कॉल करना पड़ेगा। गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, इसलिए इशू। लेट्स सी, हेडिंग 1 में आपको क्या मिला है, हेडिंग 1 में आपको अनडिफाइंड मिला है, इनर टेक्स्ट विड्रॉ नहीं हो रहा है क्या उससे, गेट एलिमेंट्स बाय, क्या इशू है, एक मिनट, ये रिटर्न क्या कर रहा है वो देखते हैं पहले। इसको हटाओ जरा, इसको असाइन मत करो। h1 फर्स्ट तो रिटर्न कर रहा है, तो सही रिटर्न कर रहा है, रिटर्न करने में कोई इशू नहीं है। इसका टेक्स्ट चेंज करके देखते हैं। चेंज मैनिपुलेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ इशू है, कहीं पे हमने किसी वेरिएबल को ओवरराइड कर दिया। तो जब तक हम कुछ और ट्राई कर लेते हैं, एक ही चीज़ पे अटक के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो टैग नेम देख लिया हमने, क्लास नेम देख लिया, स्टाइल को कैसे चेंज करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो बीजी कलर और वो तो लास्ट लेक्चर में देख ही लिया था हमने, बीजी कलर और फोरग्राउंड कलर देख लिया था। और किसी चीज़ के उसको फॉन्ट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं वो देख लेते हैं। इसकी एक आईडी सेट कर देते हैं। ये तो हमने क्लास नेम से किसको पिक करके ला रहे थे, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। क्लास क्या रखी थी हमने उसकी, पैराग्राफ की रैंडम, या तो आईडी से ले आते हैं, हमने उसकी आईडी रैंडम आईडी रख दी थी, आईडी इसकी आईडी क्या रखी थी, रैंडम आईडी रखी थी शायद, ये रही। तो इसको पिक कर लेते हैं, क्या रिटर्न कर रहा है एक बार ये देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मिस्टेक, ओके। तो रैंडम आईडी से एक बार इसका इनर HTML देखते हैं, ठीक है, इनर HTML मिल गया। तो स्टाइल CSS देखो, स्टाइल आप देखो तो CSS स्टाइल डिक्लेरेशन आपको मिल जाएगा, स्टाइल डॉट फॉन्ट, फॉन्ट साइज, अभी तो हमें कुछ, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी है नहीं अभी, इसलिए आपको वो एक ब्लैंक रिटर्न करेगा। लेकिन CSS डिक्लेरेशन को ज़रा देखते हैं, इसमें हमें कुछ काम की चीज़ें हमें मिल जाएंगी, जैसे इसकी लेंथ, कुछ एनिमेशन हमें मिल जाएंगे, इसका बैकग्राउंड। तो जैसे आप इस पे जाओ तो स्टाइल पे आपको एक प्रॉपर्टी मिल रही है बैकग्राउंड, जरा आप इसको अगर देखो तो इस ऑब्जेक्ट को, तो ज़रा इस प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट करके देखते हैं। 1 सेकेंड,
लेट्स सेट बैकग्राउंड टू ग्रीन। ठीक है, देखो इधर पे ये क्या हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। तो इसका स्टाइल वो आप चेंज कर सकते हो। और भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं इस पर, इनको देख लेते हैं एक बार, फिर उन चीज़ों को एक बार ट्राई करेंगे। मेन मेन चीज़ें आपको दिखाना चाहते हैं। बॉर्डर आप सेट करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, देखो बॉर्डर आपको मिल रहा है। बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहो तो आपको सोर्स देना पड़ेगा, वो आप कर सकते हो। बॉर्डर कलर, बॉर्डर और बॉर्डर कलर देखते हैं। इंटीजर वैल्यू पास करके कुछ पिक्सल्स में बॉर्डर 2px, 1 सेकेंड, मतलब इंटीजर वैल्यू देगा रिटर्न में बॉर्डर कलर। कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास, ब्लू, क्योंकि अभी हमने बॉर्डर सेट नहीं किया तो आपको वो कलर नज़र नहीं आएगा। इसका टाइप क्या है, वो टाइप हमारे लिए देखना ज़रूरी है, बिना टाइप के काम नहीं चलेगा। लेटर स्पेसिंग को देख सकते हैं, लाइन ब्रेक, मार्जिन, फॉन्ट वाला एट्रीब्यूट देखते हैं, हमें फॉन्ट वाला एट्रीब्यूट कहाँ मिल रहा है। ये रहा, देखो फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट, फॉन्ट साइज ये रहा। लेट्स सी फॉन्ट साइज ट्राई करते हैं। अभी हमने ये ट्राई किया था फॉन्ट साइज 45, नो, लेट्स पास इट इन स्ट्रिंग। 1 सेकेंड, चेंजेस क्यों नहीं हो रहे हैं। नीचे वाले पैराग्राफ को ड्रॉ करके लाते हैं, जो नीचे पैराग्राफ है उसी को लेके आते हैं। PARA स्टाइल डॉट